बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। सबसे पहले ज़रा पिछले हफ्ते का रैप अप कर लेते हैं और ज़रा चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरह से हमने डिस्कस किया था कि KSE 100 की मूव हो सकती है और आगे क्या हम कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं या एक करेक्शन स्टार्ट होने को है, ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीक की रिपोर्ट में कुछ हाइलाइट्स हमने बताई थी कि 50,300 से ऊपर जो क्लोजिंग हुई है ये 51,350 तक इंडेक्स को लेके जा सकती है, लेकिन डे टाइम फ्रेम पे हमने बात की थी कि बुल्स आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द ट्रेंड। ओवरहीटेड कंडीशंस जो है वो कुछ कंसोलिडेशन ट्रिगर कर सकती है। और जो वीकली आउटलुक में बात की थी वो बात ये की थी कि 51,350 के ऊपर ऊपर अगर इंडेक्स रहता है तो फिर 51,950 से लेके 52,430 तक हम चीज़ों को जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे हम एक अच्छा टॉप बनते हुए देख सकते हैं। और इनिशियली 51,150 से लेके 51,350 की रेंज नज़र आती है। अगर मैं बिल्कुल सिंपली बात करूँ तो इंडेक्स ने जो इस वक्त हमें मूव बनते हुए नज़र आई KSE 100 इंडेक्स की, वो अगर हम बात करें वीक ऑन वीक बेसिस पे, अगर यहाँ पे मैं वीकली जो है वो चार्ट खोल लूँ तो हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 50,920 पे ओपन किया। यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। 51,520 पे इंडेक्स का हाई लगा, 50,624 पे लो लगा और 50,543 पे इंडेक्स का एक क्लोजिंग आई। बिल्कुल एक अगर आप वीकली कैंडल को देखें तो एक डॉजी सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है जो कि बता रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हुई। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। 903 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से पिछले हफ्ते में, जो कि 1.13 बिलियन जो कि उससे पहले वाला हफ्ता था उसके मुकाबले में तकरीबन आप समझें कि कोई 15 से 18% का एक डाउन साइड हमें नज़र आया। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें तो चीज़ें इसी तरह से नज़र आ सकती हैं। कुछ कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सिंपलर तरीके से बताऊंगा। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ चार्ट्स डिस्कस किए थे, इसमें हमने पॉसिबल फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन डिस्कस किया था। इसमें फिफ्थ वेव भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। साथ में अगर बात करें तो ये एक सिंपल डे का चार्ट है। इसमें मैंने दो ये लाइंस बनाई हुई हैं या दो लाइंस इंडिकेट की हुई है या पोस्ट की हुई है। पहली ब्लू लाइन जो है ये 10 डेज मूविंग एवरेज है और जो रेड लाइन है वो 62 डेज मूविंग एवरेज है। अच्छा, चूंकि 61.8 इज द फिबोनाची गोल्डन रेशो, तो उसको अगर राउंड ऑफ करें तो 62 बनता है। इस वजह से मैंने इसको उठाया और उसकी सिग्निफिकेंस मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने नंबर क्यों उठाया है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें ना चीज़ों को, तो जब जब इंडेक्स ने इस ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड किया, अगर आप यहाँ से लेके चले इनिशियली मई 2021 से जो एक रैली पोस्ट हुई थी जब इंडेक्स ने 48,000 का लेवल टेस्ट किया। अच्छा, इस लेवल पे अगर मैं यहाँ पे RSI को भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ तो एक चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह से इस जगह तक, ये मैं यहाँ पे ब्लू लाइनें खींच रहा हूँ, बल्कि मैं इसको कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में भी जब मैं इसको पोस्ट करूँगा तो आपको ये कलर नज़र आता रहेगा। अच्छा, यहाँ से लेके जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक की एक रैली बनी जिसमें इंडेक्स ने 43,000 से लेके 48,000 तक की एक रैली पोस्ट की थी। इस पूरी रैली में अगर आप देखें तो RSI ने नया हाई नहीं बनाया। इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हुए देख रहे हैं RSI में। उसके बाद इंडेक्स ने इस ब्लू लाइन को हमेशा ऑनर किया, चाहे वो जितनी भी चीज़ें चल रही थी इस ब्लू लाइन के ऊपर, यानी कि 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही इंडेक्स चल रहा था। अच्छा, जब इस 10 डेज मूविंग एवरेज को इंडेक्स ने ब्रेक किया, आप ये देख सकते हैं कि फौरन ही इंडेक्स ने इस रेड लाइन को आके टेस्ट किया जो कि 62 डेज मूविंग एवरेज है। और फिर उसके बाद जब नीचे गया इंडेक्स तो फिर एक मेजर करेक्शन या एक क्रैश सॉर्ट ऑफ कंडीशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद दोबारा राइज हुआ और फिर यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं कि इस जगह पे भी इंडेक्स ने इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया, इट टेस्टेड दिस रेड लाइन, और जब ये रेड लाइन को भी ब्रेक किया तो फिर एक मेजर फॉल स्टार्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ चलें तो मोस्ट रीसेंट जो अभी हमने चीज़ें देखी हैं जो जून से लेके अब तक,
इसमें इंडेक्स इस ब्लू लाइन के ऊपर ही चलता रहा है। अगस्त में आपने देखा होगा जब 49,400 का इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया, उसके बाद इंडेक्स में यहाँ पे हमने चीजें इस ब्लू लाइन के नीचे आते हुए देखी, और जैसे ये ब्लू लाइन नीचे ब्रेक हुई, हमने फौरन रेड लाइन को या 62 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट होते हुए देखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह से इस जगह पे इंडेक्स ने एक न्यू हाई पोस्ट किया है, जबकि आरएसआई या तो फ्लैट है या आरएसआई नेगेटिव हो रहा है या आरएसआई में नया हाई नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी क्लियर, जो मैंने पिछले हफ्ते में भी काफी डिटेल बात की थी, तो जो 2 वीलॉग्स मैंने बनाए थे उसमें भी मैंने बात की थी कि यहाँ पे हम एक मेजर आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, और इस जगह पे जो ये ब्लू लाइन है ये जनाब लाई कर रही है इस पर 50,519 पे। ये एक मेजर लेवल होगा। अगर इसके नीचे नीचे चीजें जाती है तो फिर देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम दोबारा से इस रेड लाइन को टेस्ट होते हुए देखें, जो कि 47,600 पे या 590 पे लाई कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ में अगर मैं एक और यहाँ पे आपके साथ एक लेआउट शेयर करता हूँ, और इस लेआउट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आवरली टाइम फ्रेम पे अगस्त 31 अगस्त का जो लो था, वहां से मैंने एक, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो यहां से यहां तक मैंने एक ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, और फिर उसके बाद अक्टूबर में जो यहां से एक नया स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव रैली पोस्ट हुई थी, इस अग्रेसिव रैली को अगर यहाँ पे मैं इस तरह से कहीं बनाने की कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे इंडेक्स ने आके अपनी इस जो राइजिंग चैनल था इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कोशिश की थी आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने की, लेकिन इवेंचुअली ऊपर आ गया था। यहाँ पे भी इसको टेस्ट करके ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 घंटे इंडेक्स इस ब्लू लाइन के नीचे ही रहा है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस ब्लू लाइन को इंडेक्स ने, या इस राइजिंग चैनल को इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया। अब अगर इस राइजिंग चैनल को ब्रेक कर दिया है तो जो नया इमीडिएट लेवल बनता है वो इस लो से इस लो का बनता है, जो कि अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं तो यहाँ पे ये नजर आता है कि ये 50,215। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे थे 50,500 की, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बता रही है 50,200 से 270 की लाइन। तो ये जो 50,500 से 200 की जो रेंज है, ये एक वॉच आउट लेवल होगा, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 50,200 के आसपास, या अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग करके बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से 50,500 पे भी आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आप जो है वो थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव, मेरी पोजीशन है, मेरी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, मैं ज़्यादा नीचे का स्टॉप भी बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर 50,200 शुड बी योर स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके नीचे नीचे चीज़ें जाती हैं तो फिर हम एक बड़े करेक्शन का जो है वो हम एक बड़ा करेक्शन विटनेस कर सकते हैं, जो कि 48,500 या 200 तक इंडेक्स को लेके जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक वेव काउंट की भी बात करें, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, तो ये जनवरी 2023 से जो हमने लो देखा था 38,000 का, उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने एक यहाँ तक मूव लिया था जो कि 52,567 का था। वहाँ से इंडेक्स ने तकरीबन 61% करेक्ट किया, और 61% करेक्ट करने के बाद इंडेक्स ने एक यहाँ पे हाई पोस्ट किया जो कि 49,409 का था। इसकी जो 338% रिट्रेसमेंट बनती थी, या जो फिबोनाची एक्सटेंशन बनता था, वो 49,538 का बनता था। एग्जैक्टली 49,409 पे इंडेक्स ने इसी जगह पे आके जो है वो रजिस्ट किया, और फिर नीचे आके 50% करेक्ट किया, और अब 138% जो इसका एक्सटेंशन बनता है वो 51,382 का बनता है। इंडेक्स ने 51,520 का जो है पिछले हफ्ते हाई पोस्ट किया है। इसका मतलब कि इंडेक्स दोबारा से इसी रेंज में आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। मैक्सिमम लेवल पे अगर इंडेक्स जाता है तो शायद 52,520 पे जा सकता है, जो कि 161.8% रिट्रेसमेंट बनता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इस ब्लू लाइन को देखेंगे, इस ब्लू चैनल को, तो ये ब्लू चैनल भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाके कहीं श्रिंक हो रहा है, तो ये राइजिंग वेज बन रहा है,
और ये भी बता रहे हैं कि हम फिफ्थ वेव की कंप्लीशन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इस फिफ्थ वेव की कंप्लीशन हो रही है तो ये फिफ्थ वेव जो है वो मैक्सिमम 50,600, अगेन देखें ये जो 23.6% इसका जो बनता है लेवल वो 50,600 के आसपास बन रहा है। दिस इज द लेवल 50,500 से लेके 50,200। बहुत सारी कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे आपको मिल रही हैं, बहुत सारे लेवल जो है वो आपको ज्वाइन होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि 50,200 से 50,500 एक वॉच आउट लेवल होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इस करेक्शन को हम एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं टिल 47,700, जो कि यहाँ पे कहीं लाए करेगा। तो वॉच आउट फॉर एनी टॉप जो कि शायद मार्केट में बनता हुआ नजर आए, और कोशिश करें कि ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें। मैंने पिछले वीलॉग्स में बात की थी कि जिस जिस लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है या जो कंडीशंस मार्केट की नज़र आ रही है उसमें नॉर्मली ऐसा ही होता है। हम हिस्टोरिकली भी देखते रहे कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो इंडेक्स ड्राइवर्स हैं वो एक सर्टेन लेवल पे पॉइंट्स का स्कोर करने के बाद उनमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आना शुरू हो जाती है। आप खुद विटनेस करें OGDC, शेल, PSO और जितने बड़े और स्टॉक्स हैं उन सब में आपको तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग हेल्दी लेवल पे नज़र आई है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग हम हेल्दी लेवल पे देख सकते हैं। इसमें सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस जो है वो शायद लीड करेंगे अच्छी करेक्शन के लिए। साइड स्टॉक्स थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, लेकिन अगेन जो जब भी साइड स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो भी मार्केट के एक टॉप होने की निशानदेही होती है। जिसको ये मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। डाउन साइड पे जो है जो आपकी सपोर्ट होनी, जो सपोर्ट फॉर द वीक नज़र आती है वो 50,200 के आसपास नज़र आती है। अगर वो लेवल टूटता है तो 49,000, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 50,500 की, 50,200 की अगर लेवल टूटता है तो इमीडिएट लेवल पे हम जो सपोर्ट देख सकते हैं वो जनाब 48,900 से सॉरी 49,800 से लेके 48,800 या 900 के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर वो लेवल टूटता है तो फिर 47,700 के लिए हमें मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज जरूर आगा कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।